किसी ने बड़ी सही बात कही है कि जो लोग दूसरे की बुराई करते हैं, हमेशा दूसरे के बारे में बातें करते रहते हैं और दूसरे के बारे में सोचते हैं, उन्हें दूसरे के गुनाहों का भी सजा जरूर मिलता है। दूसरे के द्वारा किए गए जो गुनाह होते हैं, पाप होते हैं, उनका भागीदारी भी उन्हें बनना पड़ता है। तो चलिए एक मोटिवेशनल कहानी के साथ बच्चों हमारे YouTube चैनल सिमी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक अच्छी सी कहानी। तो चलिए हम कहानी एक सुनना चाहते हैं। तो चलिए ये कहानी एक राजा की है। तो दोस्तों एक राजा था, बड़ा ही नेक और अच्छा राजा था। वो प्रतिदिन 100 लोगों को भोजन जरूर कराता था, क्योंकि सारे लोगों के प्रति उसे बड़ी ही मोहब्बत थी और सभी लोगों का मदद वो हमेशा करना चाहता था। तो रोज की तरह वो प्रतिदिन वो 100 लोगों को भोजन जरूर कराता था। एक दिन की बात है, वो राजा लोगों को भोजन कराने के लिए खीर बना रहा था। खीर तो बन नहीं रहा था, तभी एक सर्प आता है और एक सांप आकर के और उस खीर में जहर उगिल देता है और उसके जहर डाल देने से वो राजा को पता नहीं चलता है और वो राजा रोज की तरह बेचारा सारे लोगों को वो खीर खिला देता है और 100 लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब 100 लोगों की मृत्यु होती है तो राजा को बड़ा दुख होता है और राजा सोचता है कि अरे ये मुझसे क्या हो गया। राजा अपने आप को दोष देता है और वो बड़ा ही अपने आप से शर्मिंदा होता है कि ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब मुझे अपना राजपाट छोड़ देना चाहिए और हमें भगवान के पास जाकर के ये पूछना चाहिए कि हमसे जो गलती हुई है उसकी मुझे क्या सजा मिले और मैं उसका प्रायश्चित कैसे करूं। ये सोच करके अगले ही दिन राजा अपने महल को छोड़ करके और वहां से चला जाता है। बहुत दूर चलने के बाद उसे एक गांव मिलता है और जैसे ही वो गांव में पहुंचता है, कुछ लोग बैठ करके बातें कर रहे थे। वो लोगों से जाकर के बोलता है कि अरे भाई, मुझे आज रात के लिए एक जगह चाहिए। आज रात मैं कहीं बिताना चाहता हूं, फिर मैं सुबह उठ करके कहीं चला जाऊंगा। तो वो लोग गांव वाले जो थे वो बोलते हैं कि वहां सामने में एक भाई और बहन रहते हैं, आप उनके पास चले जाइए और बड़े आराम से रहिए और सुबह चले जाइएगा। राजा उनको धन्यवाद देता है और वहां से आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उस भाई बहन के घर के पास पहुंचता है तो उसकी जो बहन थी वो पूजा कर रही थी। जब वहां वो जाता है तो जाने के बाद ये बात करता है कि भाई, हमें आज रात आपके पास रहना है, अब मैं सुबह उठ करके फिर चला जाऊंगा। वो जो लड़का रहता है बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे पास रह सकते हैं। तो राजा उनके घर उस रात ठहर जाता है। रात में ठहरता है और सुबह उठ करके जाने की तैयारी करता है। सुबह जब होती है तो उसकी जो बहन थी, जो 2 भाई बहन रहते थे, उसकी बहन पूजा में बैठी हुई थी और प्रतिदिन बड़ा जल्दी ही वो ध्यान से उठ जाती थी, लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा टाइम तक वो ध्यान में लगी रही। उसके भाई को बड़ा गुस्सा आता है कि अरे, आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनको नाश्ता पानी की व्यवस्था करना है और ये अभी तक ध्यान में मग्न है। जब उसका ध्यान टूटता है तो उसका भाई बड़ा ही गुस्सा होता है, बोला कि अरे, अभी तक ध्यान कर रही है। तो उसकी बहन बोलती है क्या करूं भाई, आज भगवान के दरबार में एक अजीब केस आ गया था। तो उसके भाई पूछता है क्या है। तो बोलती है कि एक राजा है और वो प्रतिदिन 100 लोगों को भोजन कराता था और एक दिन एक सर्प उसके भोजन में, खीर में विष उगिल देता है और जिसके चलते 100 लोगों की मृत्यु हो जाती है और वो राजा प्रायश्चित करने के लिए दूसरे जगह चला जाता है। अब ईश्वर इस चक्कर में पड़े थे, इस बात का निर्णय हो रहा था कि आखिर इसमें दोषी कौन है। जो सांप अपना विष उगिला वो दोषी है, वो राजा जिसने भोजन लोगों को खिलाया वो दोषी है, या फिर वो बावर्ची जो खाना को ढका नहीं वो दोषी है। इसकी चर्चा चल रही थी, इसीलिए मुझे ध्यान लगाने में थोड़ा समय लग गया। तो उसका भाई बोला कि इसका क्या निर्णय निकला। तो वो बोल ही रही थी, तब तक वो राजा इस बात को सुन रहा था। वो राजा सुन के बोलता है कि अरे, ये तो मेरी ही बात चल रही है। जल्दी जल्दी जाके बोलता है कि अरे बेटा, उस आपके ध्यान में भगवान ने क्या फैसला किया। तो वो लड़की बोलती है
कि इसका फैसला तो अभी नहीं हुआ, इसका फैसला कल होगा। राजा बड़ी ध्यान से सोचता है कि अगर कल ये होगा और मैं चला जाऊंगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि दोषी कौन है। इसलिए वो राजा क्या करता है कि उनसे विनती करता है कि आज रात मैं यहीं रुकना चाहता हूं, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। वो लोग बोलते हैं ठीक है, आप रह सकते हैं। वो राजा उसी घर में रह जाता है। लेकिन वो बगल में जो गांव के लोग थे, वो एक पेड़ के नीचे एक चौतरा था और वहीं पर लोग बैठा करते थे। वो सुबह उठ करके और ये बातें कर रहे थे कि ये आदमी बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। बोला एक दिन रहने के लिए और 2 दिनों तक यहां ठहर गया। उसके घर में एक जवान लड़की है और उसी के चलते इसका नियत खराब हो गया और उसी नियत खराब होने के चलते उसके घर में वो 2 दिन तक रुक गया। तरह तरह की बातें उसके बारे में कर रहे थे। उनको कोई काम धंधा था नहीं, उनका एक ही काम था दूसरे की शिकायत करना। तो ये अपनी बात कर रहे थे, तब तक वो लड़की ध्यान से छूटती है और ध्यान से छूटने के बाद वो राजा तुरंत उनके पास जाता है और जाके बोलता है कि बेटा आपके भगवान ने क्या फैसला किया। तो वो लड़की बोलती है कि किस चीज का। तो वो राजा वाली बात का। तो वो लड़की बोलती है कि उसका तो दंड मिल गया। तो बोला किसको मिला। तो बोला उसका दंड उस गांव वाले को मिल गया जो अपनी घर के पास बैठ करके और उस राजा की बुराई कर रहे थे कि वो राजा गलती किया और जो जो चीज उसके बारे में देख रहे थे, राजा का जितना भी वो जो गलती किया था उसकी सारी सजा उस गांव वालों को मिल जाती है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम बिना मतलब का किसी दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, हमेशा दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास करते हैं, तो उससे भी जो गलती होती है उसकी सजा, उसका जो दंड है वो उसी व्यक्ति को भोगना पड़ता है। इसलिए जीवन में सुखी रहने के लिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए और न ही किसी की बुराई करनी चाहिए। हमसे जितना हो सके हमें दूसरों की भलाई ही करनी चाहिए और न हो तो कम से कम किसी का अगर भला न कर सके तो किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक अवश्य करें, जिससे कि हमारी अगली कहानी आप तक जरूर पहुंच सके।